एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिश पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की ड्रेस तैयार करेंगे। तो इसको कैसे छोटा साइज़ में करना है और बड़ा साइज़ में करेंगे। तो यहाँ पर जो घेर की जो पोर्शन है, चोली तैयार करने के बाद वो जो घेरा होता है हमारा, वो घेरा हमारा छोटा बड़ा कर लीजिए। और यहाँ पर लास्ट में जो 3 राउंड है, इस 3 राउंड को हम सेम रखेंगे। सभी साइज़ के लिए इस 3 राउंड को हम सेम रखना है। और यहाँ पर मिडिल में जो राउंड है, इसको हम छोटा बड़ा करके इस सेम पैटर्न को, लास्ट की जो 3 पैटर्न है, इस पैटर्न को करके छोटा बड़ा साइज़ में आसानी से तैयार कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए इसको कैसे तैयार करते हो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चोली चाहिए। तो चोली मैंने पहले से तैयार करके रखी है और इस चोली का वीडियो चैनल में अपलोड है, आप चाहे तो ऐसा देख सकते हैं। ये जो चोली है 1 और 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्लिप नॉट तैयार करना है। इस तरह से उंगली से इस तरह से एक स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे। तो ये जो स्लिप नॉट है, इसको इस धागे को खींचेंगे तो स्लिप नॉट इस तरह से छोटा हो जाएगा। अब इसके अंदर से हमें क्रोशिया हुक को डालकर यहाँ से तो यहाँ पर देखिए चोली की जो अंडर आर्म साइज होती है वहाँ से जॉइंट करेंगे। स्लिप्स की पोर्शन से हमें नीचे से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इस पहले उंगली पर धागे को लपेट लिया है। अब इस धागे को खींचेंगे तो यहाँ पर ये जो नॉट है, नॉट छोटा हो जाएगा। अब इसके अंदर से, इस चेन के अंदर से स्लिप नॉट को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर बैक साइड से इसको पकड़ लेंगे धागे को, नहीं तो फिसल जाएगा। अब यहाँ पर हुक में इस तरह से फंसा लिया है, अब इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये जो धागे है, धागे को खींच लेंगे तो यहाँ पर एकदम टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर से 3 चेन लेंगे। इस 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। 2 हुआ है। अब और भी एक 3 चेन, टोटल 3 चेन। तो 3 चेन लेने के बाद जिस चेन से 3 चेन लिए, सेम चेन के अंदर से और भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। और भी एक डबल क्रोशेट यहाँ पर क्यों बोल रही है, क्योंकि जो 3 चेन है उसको भी हम साथ में एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर से एक ही चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा। अब फिर से जो नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो और ये जो धागे है, धागे को क्रोशिया हुक के ऊपर रखेंगे इस तरह से। तो ये जो धागे है एक साथ सिलते जाएंगे। यहाँ पर से लूप लेकर सेम चेन के अंदर से बाहर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर तीनों धागे हैं, तीनों धागों में से पहले 2 को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से तीनों धागे हैं, तीनों धागे में से पहले 2 को निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर धागे चढ़ाकर क्रोशिया पर फिर से धागे चढ़ाकर ये जो दोनों लूप है, दोनों लूप को बुन लेंगे इस तरह से। इस तरह से खींचेंगे तो यहाँ पर से एक डबल क्रोशेट। तो इस सेम चेन के अंदर से और भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। देखिए लूप लेकर चेन के अंदर से जाएंगे, चेन को सेम चेन के अंदर से बाहर लेकर आएंगे, 2-2 करके बुन लेंगे। इस तरह से डबल क्रोशेट करते हैं। तो यहाँ पर से एक ही चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट है। और फिर से अगले वाली जो चेन है, अगले वाली चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर तीनों धागे में से पहले 2 को बुन लेंगे, फिर क्रोशिया हुक पर धागे चढ़ाकर दोनों को बुन लेंगे। तो डबल क्रोशेट इस तरह से करते हैं। तो फिर से इस चेन के अंदर से और भी एक डबल क्रोशेट करेंगे, यानी कि एवरी चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर जितने भी चेन है, सभी चेन में से 2 डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एवरी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करके राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर पहले जो 3 की चेन लिए थे, 3 चेन लिए थे, उस 3 चेन की फर्स्ट चेन में से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर से दूसरे राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर से पहले 3 चेन लेना है, 2 और 3 चेन लेने के बाद फिर से क्रोशिया पर धागे चढ़ा लेंगे और इस 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। अब यहाँ पर 3 चेन की साइड में जो चेन है, इसके बगल में जो चेन है, इस चेन के अंदर से नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। तो अब इस चेन के अंदर से फिर से और एक बार डबल क्रोशेट करेंगे, यानी कि एक ही चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। और पहले जो 3 की चेन लिए थे उसको भी एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे, यानी कि एक डबल क्रोशेट करने के बाद दूसरी चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर एवरी 2 चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। फिर से यहाँ पर धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से जाएंगे और यहाँ से पहले एक डबल क्रोशेट करेंगे।
तो एक डबल क्रोशेट करने के बाद फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशेट, अब इसके अगले वाली जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें अब 2 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशेट, फिर सेम स्पेस में से सेम जगह में से और भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर एवरी चेन में से 2 चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करके राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 चेन को एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे, तो एक चेन में से एक डबल क्रोशेट, फिर दूसरे चेन में से 2 चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट, फिर 2 टाइम डबल क्रोशेट। एक डबल क्रोशेट करने के बाद दूसरे चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो इसी तरह से इस पूरा राउंड को हमें कंप्लीट करना है। राउंड को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर घेरा मैंने इतना तक ही रखेंगे, 2 राउंड कंप्लीट करेंगे। और अब चाहे तो इसको बड़ा कर सकते हैं, तो बड़ा कैसे करेंगे, तो ये पहले जो राउंड है हमारा सभी नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ये सेम ही रहेगा। सभी में से हमें फर्स्ट राउंड में 2 करके डबल क्रोशेट करना है। और सेकेंड राउंड में हमें एवरी जो सेकंड चेन है, सेकंड चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। और इसके बाद थर्ड चेन में से हमें एवरी थर्ड चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। फोर्थ राउंड में हमें एवरी फोर्थ चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। और 5 राउंड में एवरी 5 चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से आप राउंड को बढ़ा सकते हैं। तो आपको जितना राउंड बढ़ाना चाहते हैं, जितना नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आप तैयार करना चाहते हैं, इस हिसाब से आप राउंड को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना तक ही रखेंगे, धागे को कट कर दिया है। अब यहाँ से दूसरे जो कलर की जो ऊल है वो हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर एक स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे पहले। तो स्लिप नॉट कैसे तैयार करते हैं, चेन कैसे लेते हैं, क्रोशिया की जो बेसिक स्टिचेस है वो आप सीखना चाहते हैं, एकदम बिगिनर से आप जो क्रोशिया की जो वर्क है वो आप सीखना चाहते हैं, तो उस तरह की जो वीडियो है चैनल में अपलोड है, आप एक बार सर्च करके ज़रूर देखिएगा आप अगर सीखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर से ज्वाइंट कर लेंगे। धागे ऐसे कट कर लिया है, तो ये धागे इस तरह से कट कर रही है तो हम यहाँ से ही ज्वाइंट करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो धागे है उसको हम साथ में सिलते जाएंगे एक साथ। और यहाँ पर देखिए पहले चेन के अंदर से इस तरह से चेन के अंदर से लेकर जाएंगे, फिर ये जो नॉट है नॉट के अंदर से फंसा कर क्रोशिया हुक को इस तरह से फंसा कर यहाँ पर थंब रखेंगे, नहीं तो फिसल जाएगा। अब उंगली पर धागे को इस तरह से लपेट लेंगे। जो यहाँ पर जो धागे है धागे को एक साथ पकड़कर इसके अंदर से जो चेन है चेन के अंदर से इसको निकाल लेंगे। देखिए ऐसे इस तरह से आप जो धागे है धागे को खींच लेंगे, दोनों धागे को टाइटली खींच लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर एक नॉट भी लगा सकते। अब यहाँ से एक चेन ले लेंगे इस तरह से। चेन लेने के बाद इसको धागे को थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस तरह से, क्रोशिया को ऊपर उठाकर, और फिर से धागे चढ़ा लेंगे। क्रोशिया पर धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से हमें इसको इस तरह से लेकर आना है। देखिए धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे, लेकिन इसको बुनेंगे नहीं, इस तरह से रहने देंगे। देखिए इस तरह से रहने देने के बाद फिर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर फिर से इस चेन के अंदर से धागे चढ़ाकर बाहर ले आएंगे। तो इसको इस तरह से रहने देंगे। फिर से और एक बार धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से जाएंगे, धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। देखिए इस तरह से आप इसको एक साथ बुन लेंगे। देखिए यहाँ पर से धागे चढ़ाकर ऐसे इसको फंसाकर इस तरह से बुन लेंगे। देखिए फिर से ऐसे धागे चढ़ाकर सभी लूप को इस तरह से बुन लेंगे। एक चेन ले लेंगे, चेन लेने से यहाँ पर जो धागे हैं धागे लॉक हो जाएगा। यहाँ से एक चेन लेना है, इससे लॉक हो जाएगा। आप फिर से यहाँ पर से और एक चेन लेना है। तो यहाँ पर से टोटल 2 चेन है। तो ये जो काम करिए अभी इसको पाप स्टिच बोलते हैं। तो 3 बार धागे चढ़ाकर पाप स्टिच करिए, फिर 2 चेन लिए हैं। अब सेम स्पेस में से और भी हमें इस तरह से और एक पाप स्टिच करना है। तो देखिए एक बार हो गया धागे चढ़ा कर, एक बार निकल लिया है लेकिन बुना नहीं। फिर से ये 2 टाइम है हमारा, तो 2 टाइम। तो आप यहाँ पर 2-3 टाइम आप
आपकी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ऊल जितना मोटा पतली होती है उस हिसाब से। तो देखिए तीनों टाइम करके एक साथ बुन लेंगे इसको। तो तीनों टाइम धागे चढ़ाकर एक साथ सभी धागे को निकलना है इस तरह से। अब इसको लॉक करेंगे। तो लॉक कैसे करेंगे, एक चेन लेकर, देखिए यहाँ से एक चेन लेकर इसको लॉक कर देंगे। एक चेन से लॉक करने के बाद और भी एक चेन लेना है, टोटल 2 चेन। 2 पाप स्टिच के मिडिल में भी 2 चेन है। देखिए यहाँ पर 2 पाप स्टिच के मिडिल में भी 2 चेन है और 2 पाप स्टिच एक ही चेन में से करिए। तो 2 पाप स्टिच के मिडिल में 2 चेन और उसके बाद भी 2 चेन और 2 पाप स्टिच एक ही चेन में से आएगा। अब यहाँ पर नीचे से हमें 2 चेन को स्किप करना है। तो यहाँ से 1-2 चेन को स्किप करके 3rd चेन के अंदर से हमें फिर से पाप स्टिच तैयार करना है। उसके लिए पहले धागे चढ़ा लेंगे क्रोशिया पर। तो इस तरह से धागे चढ़ा कर 2 चेन को स्किप करके, देखिए 1-2 चेन को स्किप करके 3rd चेन के अंदर से हमें फिर से पाप स्टिच तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए धागे छोटा बड़ा होता है, तो कैसे छोटा बड़ा हो जाता है, बस छोटा बड़ा कैसे करते हैं। देखिए इसको क्रोशिया जो है, क्रोशिया को ऊपर खींचेंगे तो यहाँ पर धागे बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर इस जो उंगली है, जिस उंगली से धागे को लपेट लिया है, इस उंगली को पीछे हटाएंगे तो ये धागे छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से धागे को छोटा बड़ा करते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइम हो गए। अब यहाँ पर आखिरी है 3 टाइम। तो तीनों टाइम धागे को लपेट लिया है लूप लेकर। आप इसको एक साथ बंद कर देंगे, इस तरह से बुन लेंगे, फिर एक चेन से बंद करेंगे, लॉक करेंगे। एक चेन से लॉक करने के बाद फिर से एक चेन लेंगे, यानी कि 2 चेन। तो 2 पाप स्टिच के मिडिल में हमें 2 चेन करना है, 2 चेन रहेगा। फिर से देखिए सेम चेन के अंदर से हमें फिर से और एक बार पाप स्टिच तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने तीनों टाइम धागे को लपेटकर एक पाप स्टिच तैयार करी है। अब यहाँ पर चाहे तो 4 टाइम ही धागे को लपेटकर एक पाप स्टिच तैयार कर सकते हैं। अब आपका ऊल अगर पतली है तो आप यहाँ पर से 4 टाइम पाप स्टिच करके धागे चढ़ाकर पाप स्टिच तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तीनों टाइम करी है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊल है हमारा 3 प्लाई की ऊल है, ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना बहुत पतली है, इसलिए। तो 2 चेन लिया है। 2 चेन लेने के बाद 2 चेन स्किप करके फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से 2 चेन की नेक्स्ट चेन के अंदर से फिर से यहाँ पर से पाप स्टिच तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीनों टाइम धागे को लपेट लिया इस तरह से। लपेटने के बाद एक साथ इसको बंद कर देंगे। एक चेन लेकर लॉक करेंगे, फिर से और एक चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद फिर से सेम स्पेस में से यहाँ पर से भी और एक बार पाप स्टिच तैयार करना है। एक बार धागे को चढ़ा लिया है, फिर से और एक बार, देखिए 2 टाइम और एक बार 3 टाइम, लास्ट है हमारा। इसको इसके अंदर से लेकर आएंगे। आप इसको एक साथ सभी को बंद कर लेंगे, बुन लेंगे पहले, फिर लॉक कर देंगे एक चेन से, फिर से और एक चेन लेंगे, 2 चेन। तो इसी तरह से इस पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। हमें 2 चेन स्किप करके 3rd चेन में से पाप स्टिच तैयार करना है। इसको और एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पहले तो स्लिप स्टिच से जॉइन करिए, फिर एक चेन लेकर सेम चेन के अंदर से पाप स्टिच करिए तीनों टाइम धागे चढ़ाकर। और उसके मिडिल में 2 चेन है, एक चेन से लॉक करी, फिर एक चेन, टोटल 2 चेन। और सेम चेन के अंदर से फिर से और एक पाप स्टिच। और पाप स्टिच करने के टाइम में तीनों टाइम धागे को लपेट लिया है। और उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर से भी 2 चेन है और उसके बाद यहाँ से भी 2 चेन है। और मिडिल से नीचे से हमें 2 चेन स्किप करके 3rd चेन के अंदर से फिर से 2 पाप स्टिच है। और 2 पाप स्टिच के मिडिल में हमें 2 चेन है। तो इस तरह से इस पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर 2 चेन है, इस तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर पहले जो पाप स्टिच है उस पाप स्टिच के फास्ट यहाँ पर देखिए यहाँ से एक चेन है, यहाँ पर इसके अंदर से पाप स्टिच करने के बाद जिस चेन से एक चेन से लॉक किया था उस चेन के अंदर से यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो जोड़ तो लिया है। अब यहाँ पर 2 चेन की जो गैप है, 2 पाप स्टिच के मिडिल में 2 चेन की जो गैप है, इसके अंदर से देखिए इस तरह से जाएंगे।
अब यहाँ से दूसरी चेन को हम अटैच करेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे, धागे पर एक स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब इस स्लिप नॉट को यहाँ से जॉइंट करेंगे स्लिप नॉट की सहायता से। देखिए इसको इसके अंदर से लेकर जाएंगे। इस उंगली पर धागे को लपेटने के बाद इसको इस तरह से थंब रखकर इसके अंदर से इस तरह से जोड़ लेंगे। देखिए इसके अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ से बैक साइड से दो धागे को अच्छे से टाइटली खींचना है। आप चाहे तो दो धागे को एक साथ नॉट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो धागे हैं धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पर चेन लेना है, एक चेन लेकर धागे को खींच लेंगे, 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो धागे दो चेन की जो गैप है, दो पापी स्टिच के मिडिल दो चेन की गैप के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे उसको भी हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। अब यहाँ से डबल क्रोशेट करेंगे, 1 2 3 3 चेन को साथ में गिनकर 3 डबल क्रोशेट, यहाँ पर 4 टाइम डबल क्रोशेट, इसके बाद 5 टाइम डबल क्रोशेट, इसके बाद 6 टाइम डबल क्रोशेट। 6 टाइम डबल क्रोशेट करने के बाद इसके बाद यहाँ पर जो गैप है इससे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो पापी स्टिच की जो गैप है, दो चेन की जो गैप है, इसके अंदर से हमें कम करना है। देखिए यहाँ से दो पापी स्टिच के अंदर मिडिल में जो गैप है उस गैप के अंदर से हमें फिर से 6 टाइम डबल क्रोशेट करना है। देखिए यहाँ से एक, यहाँ पर और भी एक, 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 टाइम डबल क्रोशेट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो गैप दिख रहा है दो चेन की, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। इस गैप को हम स्किप करेंगे। स्किप करके दो पापी स्टिच के मिडिल में जो दो चेन की गैप है उसके अंदर से हमें फिर से 6 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से हमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ से जॉइंट करने के बाद यहाँ पर जो धागे हैं धागे को ऐसे ही रखेंगे। अब इस चेन के अंदर से हमें दूसरी कलर की जो धागे हैं धागे को अटैच करेंगे। यहाँ पर इस वाली उंगली पर धागे को लपेट लेंगे, दो उंगली से यहाँ पर धागे को पकड़ेंगे और पीछे से देखिए ऐसे थंब रखेंगे और ये जो चेन है चेन के अंदर से इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। धागे को अच्छे से टाइटली खींच लेंगे पीछे से, बैक साइड से ऐसे इस तरह से खींच लेंगे। अब यहाँ से एक चेन ले लेंगे इस तरह से। एक चेन लेने के बाद अब बैक साइड से जो धागे हैं इस धागे को हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर से नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें इस तरह से जाना है। एक चेन लेने के बाद इसके अगली वाली जो चेन है उस चेन के अंदर से हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है। ये जो धागे हैं दोनों धागे को एक साथ बुन लेंगे तो यहाँ पर से एक सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चेन फिर एक सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन से जाने के पहले एक चेन लेना है। तो एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट, फिर से एक चेन, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से और एक सिंगल क्रोशेट, यानी कि एक सिंगल क्रोशेट करने के पहले भी एक चेन है और देखिए और लास्ट भी एक मिडिल में एक चेन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट, फिर यहाँ पर एक चेन, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट, फिर से एक चेन। तो इस तरह से 6 चेन में से हमें 6 सिंगल क्रोशेट और मिडिल में एक चेन। देखिए एक सिंगल क्रोशेट एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट एक चेन।
करके यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर ये जो गैप दिख रहा है, जो गैप को हम अगले राउंड में स्किप करी थी, उस गैप के अंदर से देखिए ग्रीन कलर की जो गैप दिख रहा है इसके अंदर से, इससे नहीं, यहाँ पर देखिए बीच में जो गैप दिख रहा है, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करके यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। देखिए सिंगल क्रोशेट को छोटा कर लेंगे इस तरह से, इसका लुक इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है। एक सिंगल क्रोशेट करने के बाद फिर से एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन से एक सिंगल क्रोशेट, फिर से एक चेन, फिर से एक सिंगल क्रोशेट। तो ऐसे करके हमें यहाँ पर जो गैप है उस गैप तक जाना है। देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, फिर से एक सिंगल क्रोशेट, चेन से एक सिंगल क्रोशेट और एक चेन। यहाँ पर देखिए गैप तक आ गए हैं। अब यहाँ पर पिंक वाले ऊपर में जो गैप है वहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, इसको एक साथ देखिए ऐसे करेंगे तो इससे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों को एक साथ यहाँ पर से सिंगल क्रोशेट से जॉइंट करना है। इस तरह से टाइटली ऐसे जॉइंट कर देंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। जो 6 डबल क्रोशेट है, 6 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 6 सिंगल क्रोशेट और मिडिल में एक एक चेन, और जो गैप है गैप के अंदर से हमें टाइटली एक सिंगल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से इस पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर चेन से एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, फिर से चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट, फिर से एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन। तो यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर जो गैप है तो या इसको ना एक साथ इस तरह से पकड़ना है। इसके अंदर से जाएंगे, देखिए क्रोशा को इस ग्रीन कलर की जो गैप है इस गैप के अंदर से इस तरह से लेकर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो धागे है, धागे बड़ा है तो इसको रखकर हम यहाँ से जॉइंट कर देंगे तो ऐसा लुक आ जाएगा, इसको अच्छी नहीं लगेगी। तो क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे इस तरह से। देखिए ये जो उंगली है, उंगली को पीछे हटाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो उंगली है, उंगली को पीछे हटाएंगे तो यह छोटा हो जाएगा, और धागे को क्रोशिया को ऊपर उठाएंगे, इस तरह से ऊपर उठाएंगे तो धागे बड़ा हो जाएगा। तो इसको छोटा करके यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट करना है इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन ले लेंगे। देखिए इसका लुक इस तरह से आ जाएगा। तो इसी तरह से इस पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब पहले जो एक चेन लिए थे उस चेन के अंदर से हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच की सहायता से ऐसे जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पर कट कर देंगे, और बैक साइड से जो धागे हैं, धागे को बैक साइड से सेम कलर के धागे से ही हमें अटैच करना है। हाइड करते जाएंगे जो धागे। तो ड्रेस का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और फुल वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।